Okay, Bhim Kumar this side, and today date is 27th of March 2026, and time 7:18. Okay, so this video is all about trading journal. So earlier I was writing all those things in these diaries, but there is something came up in my mind, और मैं चाहता हूँ कि इसे रिकॉर्ड कर लूँ. और क्योंकि वीडियो विजुअल्स आई बिलीव ज़्यादा बेटर होगा लिखने से. सो मैंने ये स्टार्ट किया था. डे वन वाज 16th of January 2025. So that was also not a strategy, no any strategy that day. बट टोटल जो मैंने प्रॉफिट किया था 1472 रुपये का किया था, जिसमें कि 616 रुपये मैंने ब्रोकरेज दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा है. और ऐप का नाम था ग्रो ऐप. सेकेंड डे 19 तारीख को किया मैंने. इसमें प्रिंसिपल था 7,961 रुपये और इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 10,855. टोटल रिटर्न था उस दिन माइनस लॉस हो गया था, -2,499. मैंने कॉल लिया था एक 25,850 का निफ्टी 50 में, 25,700 का पुट लिया था. इस दिन में लॉस किया था. डे 3 आ जाइए. ओवर ट्रेडिंग किया मैंने. सॉरी, वन ट्रेड लिया मैंने, ओनली वन ट्रेड. एंड प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट वाज 8,214 रुपये. प्रॉफिट था 305 रुपये. ये 9/15 को ही मैंने किया, ओनली वन ट्रेड. डे 4 को नो ट्रेड ड्यू टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट गोज अप टू 12,996 एंड आई वॉज हैविंग ओनली 7,996 रुपये. सो ITM OTM वगैरह किया नहीं, उस समय समझ में भी नहीं आता था तो नहीं किया. सो नॉट ट्रेड टुडे. आज भी कुछ खास जानकारी है नहीं, बट ये मैं बनाना चाहता हूँ ताकि ये मुझे याद रहे कि क्या क्या गलतियाँ की है मैंने अपनी लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में. प्रिंसिपल इसमें था 8,214 रुपये. इस दिन कोई ट्रेड नहीं लिया. ये डेट था 21/1/2026. डे 5 22 तारीख को प्रॉफिट किया 566 रुपये. उसके बाद डे 6 23 तारीख को 23/1/2026 प्रॉफिट था 766. और उसके बाद डे 7 27 को इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 9,062 रुपये. ठीक है ना, FNO में. टोटल रियलाइज पीरियड था 1667 रुपये 25 पैसे. ठीक है, जिसमें ब्रोकरेज मैंने दिया 227 रुपये. प्रॉफिट था टोटल 501 रुपये. ओके, उसमें पुट लिया था, बाकी सारा कुछ किया था. निफ्टी 50 25,175 पे. फिर सेंसेक्स में भी किया, बैंक निफ्टी में भी किया, और उसमें से बनाया निफ्टी 50 में 126 रुपये, 319 रुपये, 732 रुपये. सो व्हाट आई वाज डूइंग इज ओनली स्किमिंग. ऊपर जाता और लगता है 500 400 300 200 है तो मैं कट से एग्जिट कर देता. और क्योंकि इसका ब्रोकरेज था 20 रुपया, तो 20 और 20 होता था 40, और बाकी वो कुछ STT और बाकी सारे चार्जेस लगा के. तो ग्रो ऐप आप अगर कुछ भी करते हैं तो आई थिंक लगता है एक ट्रेड में एटलीस्ट लग जाएगा आपको 60 रुपीज़ के आसपास. तो 2 ट्रेड लेते हैं, डिपेंड करता है कि एग्जिट कैसे कर रहे हैं, तो उस पर भी है. कभी कभी 2 ट्रेड में 150 रुपये भी लग जाता है सिर्फ ब्रोकरेज. अच्छा, डे 8 डे 9, ठीक है, ऐसा चलते चलते गया. ठीक है, ओके ओके. इतने दिनों में 10 दिनों में मैंने सीखा कि टाइमिंग, पेशेंस एंड डिसिप्लिन. ट्रेडिंग लक का गेम नहीं है. आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, अपनी टाइमिंग सुधारनी पड़ेगी कि कहाँ एंट्री करते हैं, कहाँ एग्जिट करते हैं. तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है. ओके, उसके बाद है डे 10 30 जनवरी 2026. एंड ओनली 2 ट्रेड हैड बीन टेकन. इसमें पेशेंस सीखा कि कैसे क्या होता है. ये लिया था मैंने 30/1/2026 को. एंड ओके, एंड उसके बाद 2 फरवरी 2026 प्रिंसिपल था 10,210 रुपये.
एंड उस दिन लॉस हुआ 7,910 रुपये का। कैरी फॉरवर्डेड नेक्स्ट डे को मैंने कर दिया था कि चलो अब BTST करते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो। So in night, trade deal happened between India and US. Tariff had been settled to 27% tariff लगा दिया था उसने USA ने. So market got opened plus 1200 points. So gap up में खुला था next day, which resulted disaster because I had bought put option to covering up. I added more plus 22,000, 22,000 और ऐड किया प्रिंसिपल और वो भी चला गया. सो ब्लैक ट्यूसडे को बहुत संभल के करना होगा. हर ट्यूसडे को मैं लॉस करता हूँ. तो इस दिन लॉस हुआ 30,263 रुपये. ओके, तो 4 फरवरी प्रिंसिपल जो भी कटपुट के बचा हुआ 608 रुपये था. नो ट्रेड ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ फंड्स. गॉट स्केट फॉर मार्केट साइडवेज. इतना साइडवेज था, ऊपर से डर भी लग रहा था. तो डर होता है. क्या क्या सीखा इसमें? स्टॉप लॉस नहीं लगाता था. स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है एफएनओ में. पेशेंस सीखा. रशिंग फॉर ट्रेड लीड्स टू सुसाइड ऑफ द प्रिंसिपल. जल्दी जल्दी करना है, जल्दी कर लेंगे तो अपना प्रिंसिपल गवा दीजिएगा. सिंपल सी बात है. यू विल हैव टू वेट. शिकार करने जैसा होता है. सो मैंने एक मूवी देखी थी, नाम मैं भूल गया. बहुत अच्छी मूवी थी, महाराष्ट्रियन थी. तुम्बाड़, मास्टरपीस. सो एफएनओ वो मैं उससे रिलेट करता हूँ कि हस्तर जो है वो दानव है और उसके पीछे एक छोटी सी थैली होती है जिसमें ढेर सारा सोने का सिक्का रहता है. और आपको कुछ ही सेकंड्स मिलते हैं, 1 मिनट मिलते हैं, जितने देर में वो आटे की जो लोई है वो खाता है. तब तक आप उसको छीनते हैं, उसमें से जितना गिर जाए और उसके बाद वो आप सिक्का चुनते हैं और फटाक से एग्जिट कर जाते हैं, भागते हैं. सो एफएनओ मुझे लगता है वैसा ही है कि आपको टाइमिंग कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. अगर आपने ओवर ट्रेड किया या रिवेंस ट्रेडिंग की, मार्केट से आप गए, व्हेन मार्केट इज साइडवेज टेक ए स्मॉल प्रॉफिट एंड लीव. जब भी साइडवेज हो आप निकल लीजिए, मत करिए ट्रेड. कोई ज़रूरी नहीं है, अगले दिन मार्केट टाइम देगा. ब्रेकिंग योर ओन डिसिप्लिन लीड्स टू डिस्ट्रॉइंग प्रिंसिपल. उसके बाद 4 फरवरी नो ट्रेड. निफ्टी 50 ओपन हुआ 25,675 पे, क्लोज हुआ 25,776 पे. 48 पॉइंट ही वाला जीरो, विच इज 0.119%. 5 फरवरी एक्सपायरी डे ऑफ सेंसेक्स. प्रीमियम फास्ट गिरता है, थीटा डीके होता है. उस दिन मैंने सीखा थीटा डीके क्या है, क्या असर पड़ता है. और इस दिन भी कुछ नहीं था. सो 10,000 आई थिंक मैंने ऐड किया. उसमें भी एफएनओ में आया 1,267 रुपये प्रॉफिट, जिसमें कि 478 रुपये मैंने ब्रोकरेज ही दिया. तो उस दिन लिया था मैंने 5 फरवरी को 6 ट्रेड. सेंसेक्स निफ्टी. सेंसेक्स में जो 87,300 पे पुट लिया, 220 रुपये कमाए. फिर सेंसेक्स में 83,700 पे 400 रुपये कमाए. उसके बाद 83,600 पे कॉल लिया, 342 रुपये कमाए. 83,500 पे पुट लिया सेंसेक्स में, 176 रुपये कमाए. उसके बाद निफ्टी में लिया मैंने 25,600 का पुट, 461 रुपये कमाए और एग्जिट कर दिया तुरंत. निफ्टी 10 ऑफ फरवरी 25,500 का पुट लिया, 461 रुपये कमाए. सो पीएनएल हुआ 1,267 और नेट प्रॉफिट हुआ 788. बाकी गया ब्रोकरेज में. तो इस दिन सीखा, एक थ्योरी सीखा कि प्रो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट करो आप. तो टोटल कैपिटल आप 1 लाख का लो, ट्रेड करो 50% से, 50% बैकअप कैपिटल रख दो. 50-50. डेली लॉस अगर 2% भी आप करते हो तो 50,000 का 2% विच इज़ 1,000, 1,000 करते हो. पोजीशन साइज अगर निकालना है तो डेली लॉस बाय स्टॉप लॉस इक्वल्स टू क्वांटिटी. 1,000 को 10 से डिवाइड कर दो, 100 क्वांटिटी आता है. रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:3 रखो. सो लॉस रखो 10 पॉइंट का, प्रॉफिट रखो 30 पॉइंट का. फॉलो दिस रिस्क मैनेजमेंट फॉर 30 डेज. 30 दिन ऐसा करिए. लॉस मान लीजिए 15 दिन हुआ तो 15,000 का होगा. प्रॉफिट अगर 15 दिन हुआ तो 15 दिया 45,000 का होगा. अगर आप लास्ट में इसको कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, तो 45,000 माइनस 15,000, आपको 30,000 प्रॉफिट बचेगा. रिटर्न हो गया 30%. बोलना आसान है बट कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल है और कभी कभी मार्केट साथ नहीं देता है.
और सबसे बड़ा बात ग्रीड, लालच आ जाता है कि अब ले लेते हैं, अभी आ रहा है, दिख रहा है। और एक चीज़ और है जो मैं बोलना चाहूँगा इसमें कि बेसिकली अकेले ही करिए आप, अकेले करिए ट्रेड, अपना माइंड मेकअप करके अकेले करिए, उसी में भलाई है। देखा देखी करने से उसने क्या लिया आपने क्या लिया कह नहीं सकते। 1 से 2 सेकंड देरी होता है एंट्री में भी तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में दिक्कत है। ऑप्शन सेलिंग महंगा है, ऑप्शन बाइंग में एटलीस्ट 10,000 से 15,000, कभी कभी 20,000 भी होते हैं। ठीक है, एक्सपायरी के दिन थोड़ा सस्ता है, 6,000 5,000 में भी काम हो जाता है, बट ऑप्शन बाइंग इज़ वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। और उसमें रोज़ ग्रीन में बंद करना बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ है। उसके बाद बिगनर ट्रेडर्स का काम प्रॉफिट नहीं होता है, सर्वाइव करना होता है। हमें बिगनर ट्रेडर्स था विदाउट एनी नॉलेज। अगर आप सर्वाइव कर पा रहे हैं ग्रीन में भी, आप 500-400 पे अगर क्लोज कर रहे हैं तो प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। स्कैल्पिंग में मोर टाइम इन ट्रेड मोर रिस्क। स्कैल्पिंग का मतलब ये लगाइए और 2 से 3-5 मिनट हार्डली आप निकल जाइए, until unless आप श्योर ना हो या मार्केट एकदम आ ही गया न्यूज़ कि आज तो गिरेगा ही या आज तो कॉल ही है, उसमें रुकने से फ़ायदा है। बाकी में तो आप जितनी जल्दी निकल पाइए। ठीक है, ये एकदम वैसा है कि गए और निकले, और नज़र एकदम होनी चाहिए प्रॉफिट पे, रादर आई शुड से कि नज़र होनी चाहिए लॉस पे। अगर मान के चलिए आपने लगाया और आपका कैपिटल 10,000 है, तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि कितना लॉस सहिएगा घुसते के साथ पहले ही, इन द बिगिनिंग, कि हाँ आज मैं मुझे 500 लॉस सहना है। तो अगर आप जैसे ही पहला